बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन और नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर और माह शवाल के आगाज में सदक़तुल फितर जैसा एक अहम अमल भी किया जाता है। माह रमज़ान मुबारक की इबादत में से एक सदक़ाए फितर भी है। मुहतरम सामिईन, सदक़ाए फितर की हकीकत, फजीलत और इसकी हिकमतें क्या हैं? सदक़तुल फितर की बरकत से रोजों में जो कमी कोताही होती है वो अल्लाह ताला सदक़ा फितर की बरकत से दूर कर देते हैं। सदक़तुल फितर की हैसियत ऐसी ही है जैसे नमाज में अगर कोताही हो जाए तो सजदा साहब से इसकी तकमील की जाती है, इसी तरह अगर रोजों में कोई कमी हो जाए तो सदक़ा फितर से उसकी तकमील की जाती है। इसी तरह जैसे सुन्नतें हम अदा करते हैं तो सुन्नतों के जरिए फराइज की तकमील की जाती है, तो सदक़ा फितर के जरिए भी रोजों की तकमील की जाती है। सदक़ा फितर की बरकत से रोजों की कबूलियत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। सदक़ा फितर के जरिए गरीबों के साथ, नादारों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ ताउन किया जाता है, उनको भी अपने साथ खुशियों में शरीक किया जाता है। फितर में अमीर माँ बाप से माल लेकर गरीब बच्चों के माँ बाप के सुपुर्द किया जाता है। गरीब बच्चों के लिए उनके वालिदैन लिबास का, तआम का और ईद की खुशियों का एहतिमाम करते हैं। चुनांचे सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1611 में है, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फितर को लाजिम करार दी। हुरतल लिस्साइमी, कि सदक़ा फितर का अदा करना रोजादार के लिए पाकीज़गी का जरिया है। मिनल लग़्वी वर्रफ़सी, बेहुदा और बेकार बातों से दौरान रोजा जो इससे ओल फोल और इससे फसूलियात और वाहियात सरजद हो गई हैं, उनके लिए पाकीज़गी का जरिया है। व तो मतलिल मसाकीन, और मिस्कीन और गरीबों के लिए तआम का ये जरिया है, अनाज का ये जरिया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फहिय ज़कातुन मक़बूलतुन, जिस आदमी ने सदक़ा फितर को नमाज ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया तो ये एक मकबूल सदका है। वमन अद्दाहा बाद सलाति, जिस आदमी ने ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा किया, फहिय सदक़तुन मिन सदक़ाती, तो ये फिर सदकात में से एक सदका ही है, लेकिन इसका वो मकाम नहीं है जो ईद की नमाज के अदा करने से पहले पहले अदा किया जाता है। चुनांचे सही बुखारी हदीस नंबर 1503 में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नमाज से, ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले अदा करने का हुक्म दिया करते। इसी तरह सही इब्न खुज़ैमा के अंदर हदीस मौजूद है कि सूरह आला की क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला आयत के मुतालिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनज़िलत फी ज़कातिल फित्री, ये आयत सदक़ा फितर के मुतालिक नाजिल हुई है। यहाँ एक बात याद रखें, सदक़ा फितर को अरबी जबान में ज़कातुर रअस भी कहा जाता है। अल्लामा इब्न मुंज़िर ने अपनी किताब अल इज्मा में लिखा है कि पूरी उम्मत का इत्तिफाक और इज्मा है कि सदक़ा फितर अहादीस तय्यबा से यानी सुन्नत से साबित है। सदक़ा फितर का निसाब क्या है? जिस साहिब के पास 52.5 तोले चांदी के लगभग अमाउंट मौजूद हो, या 7.5 तोले सोना मौजूद हो, या इसी के साथ साथ सामान तिजारत मौजूद हो, या नकदी करेंसी मौजूद हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर वो 52.5 तोले की चांदी के लगभग है उस पर सदक़ा फितर अदा करना लाजिम और जरूरी है। सदक़ा फितर हम किसे दे सकते हैं? याद रहे, जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं उन्हीं लोगों को हम सदक़ा फितर दे सकते हैं। जिन लोगों पर ज़कात नहीं लगती, जिन्हें ज़कात नहीं अदा की जा सकती, उन लोगों को सदक़ा फितर भी नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक बात ये भी याद रखें कि ज़कात उन लोगों पर लाजिम होती है जो आकिल हों और बालिग हों, लेकिन सदक़ा फितर जो है ये आकिल पर भी लाजिम है, बालिग पर भी लाजिम है अगर वो निसाब का मालिक है। अगर इसी के साथ साथ कोई छोटा बच्चा हो और वो मालदार हो तो सदक़ा फितर उस पर भी लाजिम है। सदक़ा फितर कब लाजिम होता है? सदक़ा फितर की अदायगी का वक्त क्या है? याद रहे
ईद उल फितर की सुबह के तुलू होने के बाद ये सदका फितर लाजिम हो जाता है। यही वजह है अगर कोई बच्चा ईद उल फितर के सुबह के तुलू होने से पहले पैदा हो गया तो उसका सदका फितर अदा किया जाएगा। अगर कोई बच्चा ईद उल फितर की सुबह के तुलू होने के बाद पैदा हुआ तो उसका सदका फितर अदा नहीं किया जाएगा। सदका फितर ईद की नमाज से पहले अदा कर देना बहुत ही फजीलत रखता है, लेकिन ईद उल फितर की नमाज के बाद ताखीर से अदा करना ये मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। यहाँ एक मसला ये भी याद रखें कि माह रमजान से पहले पहले सदका फितर अदा नहीं करना चाहिए। अहले इल्म और फुक़हा ने लिखा है, हाँ अलबत्ता माह रमजान के दाखिल होने के बाद रमजान के किसी दिन में भी आप सदका फितर अदा कर सकते हैं। इसमें गरीबों और मिस्कीनों का फायदा है। सदका फितर की मिकदार क्या है? तो यहाँ एक बात याद रखें, 1.25 सेर गंदम और एहतियातन आप 2 सेर आटे की कीमत का एतबार कर लें। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ 140 रुपया है। खजूर जो है वो 3.5 सेर है। इसी तरह किशमिश है और इसी तरह जौ है। आप इनकी 3.5 किलो इन चीजों का एतबार करेंगे। और गंदम में आप 1.25 किलो और बेहतर यह है कि 2 सेर आटे का आप हिसाब कर लें और इसकी जो कीमत बनती है आप सदका फितर में अदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, ये जो निसफ सा है 1.25 सेर जो गंदम है, ये अहादीस तय्यबा में वाज़े तौर पर साबित है। लगभग 20 के करीब अहादीस मौजूद हैं। सुनन निसाई और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आप मुताला कर सकते हैं। सदका फितर एक आदमी दूसरे का अदा कर सकता है। तो याद रखें कि एक आदमी दूसरे आदमी का, मियाँ अपनी बीवी का, बीवी अपने मियाँ की और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सदका फितर अदा कर सकता है। इसके लिए जरूरी यह है कि आप उसकी इजाजत से अदा करें। अगर एक आदमी ने किसी का सदका फितर अदा किया लेकिन उसकी इजाजत के बगैर किया तो उसका सदका फितर अदा नहीं होगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा अपनी बीवी से आप इजाजत ले लें कि मैं सदका फितर हमेशा आपकी तरफ से अदा किया करूंगा। यहाँ एक बात ये भी याद रखें, अगर किसी साहिब ने सदका फितर अदा नहीं किया और ईद का दिन भी गुजर गया तो याद रहे कि सदका फितर अदा न करने से सदका फितर साकित नहीं होता, ये मरने तक आदमी पर लाजिम होता है। और यहाँ तक के अहले इल्म ने लिखा है अगर मौत आ जाए तो मरने से पहले वसीयत कर लेनी चाहिए। तो इससे मालूम ये हुआ कि जब भी जिंदगी में आपको मौका मिले आप खुद एतबार करें अपनी जिंदगी का। आपसे गुज़िश्ता कितने सालों से सदका फितर जो है अदा ना हो सका, आज ही कोशिश करें और सदका फितर आप अदा कर दीजिए। यहाँ एक मसला ये भी याद रखें कि अगर किसी आदमी पर ईद उल फितर की सुबह सदका फितर वाजिब हो गया लेकिन इसके बाद वो गरीब हो गया तो याद रहे ऐसे आदमी पर सदका फितर उसी तरह लाजिम है, इससे साकित नहीं। जिन लोगों ने रोजे रखे हैं उन पर भी सदका फितर लाजिम है और जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे उन पर भी सदका फितर लाजिम है। बहुत सारे हजरात सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर मुल्क में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, शारजा में हैं, मलेशिया में हैं, उनका सदका फितर कैसे अदा किया जाए। जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है तो उनका सदका फितर का एतबार बैरून मुल्क के एतबार से किया जाएगा। वो लोग वहां के एतबार से 1.25 सेर गंदम या 2 सेर आटे की कीमत का एतबार करेंगे या 3.5 किलो खजूर का, इसी तरह किशमिश है और इसी के साथ साथ जौ हैं उनकी कीमत का एतबार करेंगे। और अपने मुल्क पाकिस्तान अगर यहाँ किसी को देंगे तो फिर वहां की करेंसी का एतबार करेंगे और यहाँ फिर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम किया जाएगा। और अगर इसी के साथ साथ उनके बच्चे वहां रहते हैं तो अपने बच्चों का वहां के एतबार से सदका फितर अदा करेंगे। अगर किसी के बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, किसी फॉरेन मुल्क में रहता है, तो फिर यहाँ पाकिस्तान के सदका फितर के निसाब के बराबर उससे सदका फितर अदा किया जाएगा। वो पाकिस्तान के सदका फितर के निसाब के मुताबिक सदका फितर अदा करेगा। अलबत्ता बैरून मुकीम लोगों के लिए अहले इल्म ने यही लिखा है, जैसा कि दारुल कराची का फतवा है कि निसाबों में उस निसाब का एतबार करें जिसमें गरीबों का नफा ज्यादा है। अगर एक आदमी बाहर मुकीम है और उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कमजोर है बनिस्बत पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान की करेंसी अगर बाहर के मुल्क की करेंसी से ज्यादा मजबूत है तो फिर पाकिस्तान की करेंसी के एतबार से दे दें, क्योंकि इसमें गरीबों का भला हो जाएगा।